हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना साइंस मेंटोर अनुज दुबे। बेटा आप पहले एक बात बताओ, ये जो टमाटर है, आलू है और ये मिर्च है, इससे जैसे आप सेव मान सकते हो, केले मान सकते हो या कोई भी फल या कोई भी सब्जी हमको कहाँ से मिलती है? सही बोला, पादपों से मिलती है, पौधों से मिलती है। पौधे के कौन से भाग पर? जैसे आलू है, आलू जड़ों से मिलेगा, जड़ आलू तना है लेकिन वो जमीन के नीचे मिलता है। मिर्च है वो ऊपर मिलेगी, पेड़ के वायवी भाग में मिलेगी। फल भी हमको ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? वायवी भागों में मिलते हैं। जैसे अमरूद हो गया, सेव हो गया, केला हो गया, बहुत सारे, जैसे टमाटर ही दिखाया, तो ये सारे कहाँ पर हैं बेटा? पौधे के तने वाले भाग में देखने को मिलते हैं। इनसे हम लोग इनको खाते हैं और एनर्जी प्राप्त करते हैं। इनको बना कौन रहा है? पौधे। पौधे में भोजन बनाने का काम किसका होता है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य किसका होता है? बचपन में पढ़ा है हम लोगों ने, पत्तियों में बनता है। कहाँ बनता है बेटा खाना? पत्तियों में बनाया जाता है। अच्छा, अगर खाना पत्तियों में बन रहा है तो ये जड़ों तक कैसे पहुंचा? या ऊपर तने के उस वाले भाग जहां पे फल लगा था वहां तक कैसे पहुंचा? ये तो बड़ा रहस्य है, क्योंकि बन तो रहा है कहां पर? पत्तियों में, लेकिन जा कहां रहा है? जड़ों में जा रहा है और आपका वायवी भाग जहां पे फल वगैरह लगे हैं वहां पर पहुंच जाता है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म होगी। जैसे जल के परिवहन के लिए जाइलम था, वैसे ही यहां पर क्या होता है बेटा? पौधों में फ्लोएम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्लोएम टिश्यू होता है जो पादपों में होता है, जिसके द्वारा भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। जरा हम देखते हैं, रफली डायग्राम बनाते हैं कि एक अगर मैं प्लांट बनाऊं, जैसे ये आपका पेड़ का तना है बेटा, अगर ये पेड़ का तना है तो इसमें जो जाइलम है, हम लोग जाइलम पढ़ चुके हैं ना, तो जाइलम जो रहता है वो बीच में रहता है। कहाँ रहता है बेटा? जाइलम रहेगा बीच में, एक्स से डिनोट कर देते हैं। और इसके अगल बगल में फ्लोएम होता है। क्या होता है बेटा? इसके अगल बगल फ्लोएम की ट्यूब्स पड़ी रहती हैं। जैसे ये वाला बना देते हैं, ये फ्लोएम होगा और ये वाला हिस्सा भी क्या होगा? आपका फ्लोएम का हिस्सा होता है। तो समझे, जो पेड़ का तना होता है, पेड़ का तना है, उसके बीच से जा रहा होता है जाइलम और अगल बगल क्या होती है बेटा? फ्लोएम होती है, जिनका काम क्या होता है? भोजन को स्थानांतरित करना। आज का टॉपिक हमारा यही है, पादपों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, जरा इसको हम लोग समझेंगे। उसके पहले ये सवाल है कि भोजन का स्थानांतरण करना ही क्यों है? भोजन का स्थानांतरण करना ही क्यों है? जरा सोचो, दिमाग पे जोर डालो। जैसे हम लोग भी यार खाना खाते हैं, खाना खाया वो तो पेट में गया और डाइजेस्ट होके वो ब्लड के थ्रू पूरे सभी सेल्स तक जाता है, जिससे क्या हो? हर एक कोशिका तक भोजन मिल सके, जिससे वो सजीव रह सके, ग्रोथ कर सके, स्टोरेज कर सके, इसके लिए होता है। वैसे ही सेम टू सेम प्लांट में होता है। अगर प्लांट में खाना पत्तियों में बना है, सिर्फ पत्तियों में रह गया और कहीं नहीं गया तो क्या होगा? बाकी के पार्ट्स जो होंगे पौधे के वो तो मरने लगेंगे ना। इसलिए जो भी खाना है पत्तियों में बना है उसको क्या करना होगा? उसको बाकी भागों में भेजना होगा। किसके लिए भेजना होगा भाई? किसके लिए? ग्रोथ के लिए। किसके लिए बेटा? ग्रोथ करनी है, वृद्धि करनी है कि नहीं करनी? पौधे को, सबको वृद्धि करनी है। वृद्धि करने के लिए और सजीव बनाए रखने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? लिविंग बनाए रखने के लिए एनर्जी चाहिए। और स्टोरेज के लिए, किसके लिए बेटा? स्टोरेज, संग्रहण के लिए। संग्रहण के लिए जैसे पौधे जो हैं, अभी जैसे आलू बनाया, टमाटर बनाया या कोई भी फल बनाया, पौधे सिर्फ अपने लिए थोड़ी ना बनाते हैं। पौधे थोड़ा बहुत खाना अपने लिए बनाएंगे और बाकी तो दूसरों के लिए बनाते हैं, जिससे बाकी लाइफ सस्टेन हो सके। अगर पादप ना हो तो इस पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं है। पादपों की वजह से ही हमको क्या मिल रहा है? फल वगैरह, सब्जी वगैरह मिलती हैं, जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं और जिंदा रहते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट पर ही बेस्ड हैं, प्लांट बेस्ड ही खाना खाते हैं। समझे? तो हमारा ट्रांसलोकेशन या फूड का ट्रांसलोकेशन क्यों होना है एक जगह से दूसरी जगह? ग्रोथ के लिए, सजीव बनाए रखने के लिए और स्टोरेज करने के लिए। अब जरा हम समझते हैं कि ये फ्लोएम है क्या आखिर? फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम ऊतक होता है। क्या होता है? ऊतक। जैसे एक जाइलम ऊतक था, पाइपलाइन थी, जिसके थ्रू क्या था?
पानी, जो पानी था वो जड़ों से पत्तियों तक जा रहा था, पिछले ही हम लोगों ने क्लास में देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा स्पेशल टिश्यू है फ्लोएम। कौन सा? फ्लोएम टिश्यू। ये इन 4 कोशिकाओं से मिलकर बनेगा, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, जिसमें से ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना होगा, जैसे आरबीसी में केंद्रक नहीं होता और सीव ट्यूब में भी केंद्रक नहीं होता। उसका मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये आपको, ये एक पाइपलाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं सीव ट्यूब। क्या बोलते हैं बेटा? सीव ट्यूब बोलते हैं। और बगल में जो कोशिकाएं लगी हुई हैं ये हैं आपकी कंपेनियन सेल। कौन सी हैं? कंपेनियन। कंपेनियन मतलब दोस्त, सखा, मित्र। वैसे ही कंपेनियन सखी कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? सखी कोशिकाएं हैं जो हेल्प करती हैं इसको। क्यों, कैसे हेल्प करेंगे भाई? क्योंकि सीव ट्यूब जो है बेटा, ये सीव ट्यूब जो तुमको दिख रहा है, इसमें आपकी एक सीव सेल्स होती हैं। ये क्या है? ये एक सीव सेल है, ये भी एक सीव सेल है, ये भी एक सीव सेल होती हैं। इनके बीच में जो वॉल होती हैं उसमें छेद हो जाते हैं। ऐसे चलनी देखियो, आटा छानने वाली चलनी होती है, जैसे उसमें छेद होते हैं ना, वैसे ही इसमें दिख रहे हैं। ये देखो छेद छेद दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सीव प्लेट। क्या बोल देते हैं बेटा? सीव प्लेट बोल देते हैं। और इसमें जो छेद हैं छोटे छोटे, इनको बोल देंगे सीव पोर। क्या बोल देंगे बेटा? सीव पोर्स बोलते हैं। जब भी कुछ भी यहाँ पे सब्सटेंस आएगा तो ये छेद द्वारा इधर से निकल के इधर इधर इस प्रकार से जा सकता है ना, जो छेद है उससे ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है, इसलिए उसमें क्या हो जाते हैं? छेद हो जाते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं होंगी और बाकी का इसका जो न्यूक्लियस वगैरह होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनील्स होते हैं, उन सबको हटा दिया जाता है, पाइपलाइन खाली रहती है। लेकिन ये लिविंग होती है। कैसी होती है? लिविंग होंगी। फ्लोएम की जितनी भी कोशिकाएं हैं सब लिविंग हैं, सिर्फ फ्लोएम फाइबर को छोड़ दिए। सिर्फ फ्लोएम फाइबर जो होता है वो डेड है और बाकी सब क्या होता है? लिविंग होता है। जबकि हम लोगों ने जाइलम में जो पढ़ा था, जाइलम की सारी कोशिकाएं क्या थी? डेड थी, मरी हुई थी। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा की कोशिकाएं ही आपकी लिविंग थी, समझे? लेकिन इसके अपोजिट में फ्लोएम में सारे जो सेल्स हैं वो लिविंग है। सिर्फ फ्लोएम फाइबर क्या होता है? डेड होता है, मृत होता है। हम लोग समझिए बेटा, ये आपकी क्या है? सीव ट्यूब है। क्या है बेटा? सीव ट्यूब है, जो सीव प्लेट और सीव पोर से मिलके बनी हुई है। इसमें ये आपका सीव ट्यूब है। क्या है बेटा? सीव ट्यूब। इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। आप लोगों ने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें पढ़ा होगा कि कोई भी कोशिका है उसको जो नियंत्रित करता है वो उसका केंद्रक करता है, न्यूक्लियस करता है। अब इसके पास तो इसका केंद्रक है ही नहीं, तो इसका नियंत्रण कौन करेगा? बगल वाली सखी कोशिकाएं जो होती हैं, कंपेनियन सेल्स जो होती हैं बेटा, ये दिख रही हैं आपको, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल जो है ये सारी कंपेनियन सेल हैं। इसमें इसका क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो खुद का भी कंट्रोल रखता है और बगल वाली सीव ट्यूब्स का भी कंट्रोल रखता है। फ्लोएम समझ गए बेटा? यही 2 इंपॉर्टेंट है, बाकी तो फ्लोएम पैरेन्काइमा है और फ्लोएम फाइबर है। फ्लोएम फाइबर सपोर्ट वगैरह इसको देगा। अब ये किस प्रकार से हेल्प करेगा फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, जरा उसको समझते हैं। उसके पहले आपको 2 कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होने चाहिए, एक सोर्स और दूसरा बेटा सिंक। दूसरा क्या है? सिंक है। सोर्स है और सिंक है। अब प्लांट्स में सोर्स क्या होगा, सिंक क्या होगा, इसको जरा समझो। सोर्स मतलब स्रोत। सोर्स मतलब क्या होता है बेटा? स्रोत। स्रोत किसका? स्रोत किस चीज का? भोजन का। जहां भोजन बनता है वो क्या हो जाता है बेटा? स्रोत हो जाता है। तो नॉर्मल अवस्था में, जब नॉर्मल अवस्था होती है, जब पत्तियां वगैरह होती हैं पौधों में, तो उसका सोर्स क्या होगा और सिंक क्या होगा, जरा बताओ। नॉर्मल अवस्था है जब उसमें पत्तियां वगैरह सब कुछ हैं, हरा भरा पौधा है, तो जो प्रकाश संश्लेषण होगा बेटा वो होगा पत्तियों में। कहाँ होता है? पत्तियों में होता है, लीव्स में होता है। कहाँ होता है बेटा? लीव्स में होगा। अगर यहाँ प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो यहाँ पे भोजन भी बनेगा, और भोजन बनेगा तो ये आपका कैसा हो गया? सोर्स हो गया। क्या हो गया? सोर्स हो गया। और भोजन कहाँ भेजना है वो क्या हो जाता है? सिंक हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंक। जैसे कहाँ जाएगा? रूट्स में जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा? जड़ों में, रूट्स में जाएगा। और फ्रूट्स के पास जाएगा। कहाँ जाएगा?
फ्रूट्स के पास भोजन जाएगा। ये नॉर्मल अवस्था है। कैसी अवस्था है? नॉर्मल अवस्था है। लेकिन जब एबनॉर्मल कंडीशन हो, हेलो बेटा, ये वीडियो कम से कम 3-4 बार करप्टेड हो चुकी है। कभी लाइट चली गई, कभी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, कभी कुछ। इसको मैं फिर से बना रहा हूँ, अब की बार शायद पूरा अच्छे से हो जाए। ज़रा फिर से देखते हैं बेटा, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? नॉर्मल। जब पेड़ नॉर्मल अवस्था में होता है, नॉर्मल अवस्था मतलब जब पेड़ हरा भरा है। कैसा है बेटा? हरा भरा पौधा है, तो उसकी पत्तियां क्या करेंगी? प्रकाश संश्लेषण करेंगी और वहां पे भोजन बनेगा। जहां भोजन बनेगा वो सोर्स जैसा बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? सोर्स जैसा बिहेव करेगा। और जहां पे फूड को भेजा जाएगा, जहां फूड भेजा जाएगा वो क्या होगा? सिंक होगा। क्या होगा बेटा? सिंक, जिसमें रूट आ जाएंगी और फ्रूट्स आ जाते हैं, जहां पे भोजन भेजा जाता है। दूसरा, जब एबनॉर्मल कंडीशन हो, एबनॉर्मल मतलब जैसे पौधे में अब पत्तियां ही नहीं है, पतझड़ हो जाती है कि नहीं हो जाती? तो पतझड़ में सारी पत्तियां गिर जाती हैं। अगर सारी पत्तियां गिर गई हैं तो अब भोजन कौन बनाएगा? उसको फूड कौन देगा? जीवित कौन रखेगा? तो जो आपने फूड स्टोर किया था रूट्स और फ्रूट्स के रूप में, तो वहां पर वो सोर्स जैसा बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? सोर्स जैसा। और सिंक क्या होंगे? तब जो नई पत्तियां बन रही होंगी, नए फल बन रहे होंगे, तो वो आपके सिंक जैसा बिहेव करने लगते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि सोर्स और सिंक जो रहता है, सोर्स और सिंक जो रहता है वो आपका सीजनल प्रोसेस पे डिपेंड करता है। सीजन कैसा चल रहा है उस हिसाब से सोर्स और सिंक बदलते रहते हैं। कोई फिक्स जगह नहीं है कि यही सोर्स होगा और यही सिंक होगा, टाइम टू टाइम चेंज हो जाएंगे। समझ गए बेटा? जैसे नॉर्मल कंडीशन में सोर्स क्या है? आपकी पत्तियां हैं। क्या है? पत्तियां हैं, लीव्स हैं। इसमें लीव्स में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेके ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है बेटा? ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन निकालता है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में क्या बन जाता है बेटा? ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। लेकिन इस ग्लूकोज को भेज नहीं सकते, बना के रख तो सकते हो, इसको फिर चेंज करवाना पड़ेगा सुक्रोज में। क्यों? ऐसा क्यों करवाया? क्योंकि जो ग्लूकोज है वो यूजेबल है, तुरंत कोई भी सेल इसको यूज कर सकती है। जैसे आप लंच के टाइम पर कैंटीन से कुछ खाने का सामान लेके आते हैं और आप कॉरिडोर से जाते हुए अपनी क्लास में तुमको लेके जाना है खाने को। क्या संभव है कि वो क्लास तक पहुंच जाएगा? कुछ कुरकुरे लेके आ गए, समोसे लेके आ गए, वो कॉरिडोर में जाते ही जाते आपके दोस्त वगैरह जो मिलेंगे वो ले लेंगे और खा लेंगे। आपकी क्लास तक पहुंचना संभव नहीं होता। वैसे ही ग्लूकोज का केस होता है। तो ग्लूकोज को किस में भेज देते हैं? सुक्रोज के फॉर्म में बदल देते हैं। किस में बदल देते बेटा? सुक्रोज में। सुक्रोज को डायरेक्टली कोई यूज करेगा नहीं, उसको तोड़ना पड़ेगा तब यूज होगा। तो सुक्रोज को हम किस में भेज देंगे बेटा? आप भेजेंगे हम फ्लोएम में। कहाँ भेजेंगे बेटा? फ्लोएम में भेजेंगे। पहले किस में भेजेंगे? आपका ये कंपेनियन सेल, और कंपेनियन सेल्स में किस में आ जाएगा? ये फ्लोएम में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा बेटा? फ्लोएम के सीव ट्यूब में आ जाता है। किस में आ जाता है? सीव ट्यूब में आएगा। और ये एक्टिवली होगा। यहाँ पर एटीपी खर्च करनी पड़ेगी, एक्टिव लोडिंग होगी। जो आपकी पत्तियों में भोजन बना है उसको फ्लोएम में लोड करवाना है, तो इसमें एनर्जी लगती है, एटीपी खर्च होता है। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? एक्टिव लोडिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? एक्टिव लोडिंग बोल देंगे। यहाँ पे आपका बहुत सारा शुगर है, ग्रीन कलर से जो दिखाया है वो क्या है? बहुत सारा शुगर सुक्रोज के फॉर्म में यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ पे एकदम बहुत सारा शुगर हो गया और बगल में क्या है बेटा? जाइलम है। बगल में क्या है? जाइलम है। जाइलम में क्या होता है? वाटर ट्रेवल करता है, वाटर जाएगा ना, तो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ चुका है, वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ चुका है। और यहाँ पर फ्लोएम के अंदर वाटर बहुत कम होगा, तो वाटर की टेंडेंसी होती है कि वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको क्या देते हैं? ऑस्मोसिस। क्या क्या देते हैं? ऑस्मोसिस। तो ये वाटर जो है वो ऑस्मोसिस से कहाँ पहुंच जाएगा? फ्लोएम में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा बेटा? फ्लोएम में। और ये शुगर प्लस वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शुगर प्लस वाटर। पहले क्या हो रहा था कि पत्तियों से जो सुक्रोज थी उसको फ्लोएम में स्टोर करवा रहे थे, इधर पे डाल दे रहे थे, तो ये एकदम बहुत सारा सुक्रोज बन गया था, चाशनी के फॉर्म में हो गया। कैसा हो गया? चाशनी। जैसे आपने देखा होगा घरों में चाशनी बनती है ना चीनी की, तो जो चाशनी है उसको अगर आप फर्श पे डालो तो वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करती, बहुत स्लो जाएगी। लेकिन क्या करो, उसमें पानी मिक्स कर दो, बहुत अच्छे से पानी मिक्स करोगे और फिर डालोगे तो वो काफ़ी दूर तक ट्रैवल
कर सकती हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें भी करते हैं। आपका शुगर में वाटर डाल दिया, जिससे वो क्या हो जाएगा, अब एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव कर सकता है। यहाँ पे वाटर का प्रेशर ज़्यादा बनेगा और जहाँ वाटर का प्रेशर कम होगा उस डायरेक्शन में सुक्रोज जो है वो आगे मूव करेगी। इस सीव पोर की मदद से, ये सीव पोर थे ना, उसकी हेल्प से ये आगे मूव करता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा, सिंक तक पहुंच जाएगा। अब सिंक आपका रूट भी हो सकता है और कोई फ्रूट भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकता है। तो ये मान लो यहाँ पे रूट्स के पास आ गया। अब रूट्स में क्या करेंगे, इस फूड को अनलोड करवाएंगे। रूट में स्टोर करवाना है ना, तो रूट में क्या करवा देंगे, फूड को अनलोड करवाया। तो ये भी किसमें होगा, एक्टिव अनलोडिंग होती है। कैसी होती है बेटा, एक्टिव अनलोडिंग है। इसको थोड़ा वैसे समझ सकते हो, जैसे कोई ट्रक में सामान भरवाना है, कोई ट्रक में सामान भरवाओगे तो उसके लिए लेबर मजदूर चाहिए, तो उसको खर्च होगा ना। तो लोडिंग में और उतरवाने में, अनलोडिंग में, दोनों में खर्चा लगेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है। कैसा ट्रांसपोर्ट हो जाता है, एक्टिव। तो लोडिंग एक्टिव है और अनलोडिंग भी एक्टिव है, लेकिन यहाँ सोर्स से सिंक तक जो भेज रहे हो भोजन को, उसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। वो ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, पैसिव होता है। कैसा होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि वो वाटर के प्रेशर की मदद से हो रहा है। किससे हो रहा है, वाटर के प्रेशर की मदद से। तो जब रूट्स में फूड चला जाता है तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ वाटर बचेगा। क्या बचेगा, वाटर। और बगल वाले में जाइलम में वाटर भी है और आयंस भी। तो इस हिसाब से वाटर कहाँ हो गया अब ज्यादा, फ्लोएम में, और कम कहाँ हो गया, जाइलम में। तो ये वाटर आपका फिर से कहाँ आ जाएगा, जाइलम में आ जाएगा। और फिर ये साइकिल इसी प्रकार से चलती रहती है और फूड का ट्रांसपोर्ट होता रहता है। समझे आए। ये किसने दिया था, मुंच साइंटिस्ट ने बताया था। मुंच हाइपोथेसिस है जो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस पे बेस्ड है। प्रेशर, वाटर का प्रेशर है, उसके हिसाब से ये मूव करता है। इसी प्रकार से फूड एक जगह से दूसरी जगह, सोर्स से सिंक तक पहुंचता। हाँ बेटा, लास्ट में मैंने ये वाला टर्म एक्सप्लेन किया था। जब आपका कोई प्लांट है, उसको अगर आप कट कर देते हो, जैसे आपका कोई प्लांट था, उसको आपने साइड से कट किया लेकिन बीच वाला पार्ट बचा हुआ है, तो उसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि फ्लोएम कट जाएगा साइड में, क्योंकि साइड में क्या होता है, फ्लोएम होता है, बीच में आपका जाइलम होता है। तो आप नोटिस करो, जैसे मैंने इस पेड़ को कट किया है, ये इधर से साइड से कट गया, इधर से साइड से कट गया, बीच वाला पार्ट से बचा हुआ है, जाइलम बचा है, फ्लोएम कट हो गए हैं। जाइलम का काम क्या होता है, जड़ों से पानी को ऊपर तक ले जाना। जड़ों से पानी तो ऊपर जा रहा है, पत्तियों तक जा रहा है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण भी हो रहा होगा। प्रकाश संश्लेषण होगा तो वहां पे भोजन भी बनेगा। भोजन बनेगा तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना भी तो होगा। पत्तियां तो अकेला रख नहीं सकती, स्टोर नहीं करती ना, उसको दूसरी जगह भेजती हैं। तो भेजने के लिए वो फ्लोएम का यूज करेंगे। अब फ्लोएम से रूट तक भेजना उसको, फ्लोएम से खाना नीचे आ रहा है बेटा, नीचे फ्लोएम से खाना नीचे आएगा, लेकिन क्या है, बीच में रास्ता तो कट है, अब नीचे तो जा नहीं सकता। तो क्या होता है थोड़े दिनों में ही कि ऊपर जो आपने पेड़ काटा था उसका ऊपर वाला स्टेम का हिस्सा फूलने लगता है, साइड से क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, साइड से फूल जाएगा, और नीचे आपका भोजन नहीं जा पाएगा जड़ों में, तो जड़ें धीरे धीरे करके मरने लगेंगी, खत्म हो जाएंगी। उनका जो भी फूड था उसको स्टोर, फूड को यूज करके वो जीवित थी। जब उसको फूड नहीं मिल रहा तो जड़ें खत्म होंगी, जड़ खत्म तो नीचे से जाइलम का कनेक्शन खत्म, जाइलम का कनेक्शन खत्म तो पानी का आना जाना भी बंद, और ऊपर से फिर फाइनली पूरा प्लांट डेड हो जाएगा। पहले नीचे वाला हिस्सा डेड होगा और फिर ऊपर वाला हिस्सा डेड हो जाता है। समझ गए बेटा। तो ये आपका था ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। इसको हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज वीडियो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बार बार लाइट का आना जाना, कहीं वॉइस रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो गई बेटा, कहीं वीडियो में दिक्कत हो गई, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बाकी मैंने आपको जो समझ में ना आया हो उसको कमेंट डाउन कर देना, उसके लिए स्पेशल वीडियो बना के बता दिया जाएगा। या आपको कोई और वीडियो चाहिए हो किसी और टॉपिक पर तो आप कमेंट डाउन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।